बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिन फिल्म इंटरफेरेंस को आज हम स्टडी करेंगे। एक थिन फिल्म क्या होती है? थिन फिल्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को कहते हैं जिसकी थिकनेस वेवलेंथ ऑफ लाइट के तकरीबन बराबर हो। ऐसे मीडियम को थिन फिल्म कहते हैं। इस फिगर को देखें। इस फिगर में एक सौ फिल्म को दिखाया गया है और ये साबुन का झाग और उससे पहले एयर मौजूद है। एयर से पास होते हुए लाइट 100 फिल्म में दाखिल होती है। हमें मालूम है कि जब भी कोई वेव, चाहे वो लाइट है, किसी एक मीडियम से पास होते हुए किसी दूसरे मीडियम का सामना करती है तो उस वेव का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है। ये जो हिस्सा रिफ्रैक्ट हुआ यानी पास हुआ, ये 100 फिल्म से गुजरता है और 100 फिल्म से गुजरने के बाद फिर इसे एयर का सामना करना पड़ेगा। जब ये फिर अपना मीडियम चेंज करेगा यानी 100 फिल्म से गुजरते हुए एयर में जाएगा तो कुछ हिस्सा फिर रिफ्लेक्ट होगा और कुछ हिस्सा उस वेव का पास ऑन हो जाएगा या रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और रिफ्रैक्ट होते हुए हमेशा वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अगर आप और करें तो ये ब्लू लाइट, ब्लू वेक्टर जिस डायरेक्शन में आ रहा था, येलो वेक्टर उससे थोड़ा हट गया या परपेंडिकुलर, ये जो रेड डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर की तरफ झुक गया। तो रिफ्लेक्ट होते हुए लाइट हमेशा परपेंडिकुलर की तरफ बेंड कर जाती है। अब जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ ग्रीन वेक्टर या जो डी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुआ ग्रीन वेक्टर, ये फिर 100 फिल्म से दोबारा एयर में बैक आने की कोशिश करेगा तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा। जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, अब ये चूंकि डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में गया तो ये परपेंडिकुलर से अवे जाएगा। हमेशा जब भी लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट दाखिल होती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, परपेंडिकुलर की तरफ बेंड हो जाती है। जबकि डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाते हुए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि वो परपेंडिकुलर से अवे बेंड हो जाएगी। अब ये फिनोमिना 100 फिल्म में भी होगा, लेकिन इस बेंडिंग के दौरान उसका फेज हो सकता है शिफ्ट हो और ये भी हो सकता है फेज शिफ्ट ना हो। ये फेज शिफ्ट कैसे होता है? यानी जो भी लाइट हमारी इंसिडेंट हुई थी 100 फिल्म के ऊपर और 100 फिल्म से रिफ्लेक्ट हुई या रिफ्रैक्ट हुई, तो ये जो लाइट 100 फिल्म से रिफ्लेक्ट हुई है उसका फेज शिफ्ट होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा मीडियम की डेंसिटी पे। अगर इंसिडेंट मीडियम जिस पर वेव टकरा के वापस आ रही है, जिस मीडियम पे इंसिडेंट हुई, जैसे कि ये ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ एक वेव आए और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो, जैसे कि नीचे रिफ्लेक्टेड वेव है। अगर ये मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है पहले वाले मीडियम से तो उसकी फेज में शिफ्ट आ जाता है, लेकिन अगर ये मीडियम की डेंसिटी पहले वाले मीडियम से कम है तो उसके फेज में कोई शिफ्ट नहीं आएगा। नो फेज शिफ्ट मींस दैट द ट्रफ बाउंसेस ऑफ अ बाउंड्री एज अ ट्रफ, यानी जो ट्रफ था वो ट्रफ ही रहेगा और अगर क्रस्ट वहां आके टकराया है तो रिफ्लेक्ट में भी क्रस्ट ही होगा। जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा है, अगर वो क्रस्ट है तो क्रस्ट, ट्रफ है तो ट्रफ ही। इंसिडेंट वेव ट्रफ बना रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव भी ट्रफ बना रही है। इंसिडेंट क्रस्ट है तो रिफ्लेक्टेड वेव क्रस्ट थी। लेकिन फेज शिफ्ट उस वक्त हो जाएगा जब ये मीडियम डेंसर होगा पहले वाले मीडियम से। हम एज्यूम करेंगे अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो फिर इसका क्रस्ट ट्रफ बन रहा होगा इंसिडेंट वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव क्रस्ट बना रही है। और जब आप देख रहे हैं ये क्रस्ट बना रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव उस वक्त ट्रफ बना रही है और ये फिनोमिना जारी रहेगा। हम कहेंगे फेज शिफ्ट हो रहा है। तो जब भी लाइट किसी एयर से किसी ऑयल पे या किसी वाटर मीडियम पे स्ट्राइक करेगी, पास ऑन होगी, तो रिफ्लेक्ट होते हुए चूंकि ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसका फेज शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह ये ऑयल से वाटर में जाते हुए चूंकि डेंसर से लाइटर है तो वहां फेज शिफ्ट रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं होगा और वेव वैसी की वैसी आ जाएगी। अब एक वेव जो क्रस्ट बना रही थी, दूसरी वेव अगर उस वक्त क्रस्ट बना रही होगी तो आइज में वो कलर नजर आएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा बल्कि क्रस्ट से मैच करेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्योंकि जो एयर से लाइट आ रही है वो लाइट डिफरेंट किस्म के फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है, 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। उसमें से कुछ फोटॉन्स
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और कुछ फोटॉन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फोटॉन्स वेवलेंथ और ये पाथ डिफरेंस और फेज शिफ्ट। तो हम डिफरेंट कलर्स जो हमें पहले सिंपल वाइट रोशनी आ रही थी वो उसमें से कुछ कलर्स गायब हो जाएंगे, कुछ कलर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। हम कहेंगे यहाँ एक कलर्ड पैटर्न सा बन रहा है थिन फिल्म के ऊपर। लेक्चर के इख्तिताम पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है और वही गालिब हिकमत वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? तुम जो करते नहीं उसका कहना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Please share this lecture and subscribe this channel. Thank you.